साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, आज जो हम आपसे बात करेंगे वो स्पेशल बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर। और देखिए, इसको लेकर बहुत सारा न्यूज आप देखते होंगे, वायरल होता होगा। तो आप देखिए, आज का जो बात करेंगे कि आखिरकार इस शिक्षक भर्ती के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम लोगों पर, इसी को लेकर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि बीपीएससी आयोग एक ऐसा आयोग रहा है जिसको आप सबसे अच्छा आयोग भी बोल सकते हैं और सबसे अभी का देखिए अच्छा ही आयोग बोल सकते हैं, बुरा तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आयोग के द्वारा मतलब 4 अगर सही काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक काम गलत कर ही देते हैं, समझे। माननीय अतुल प्रसाद जी अपने आप में एक अजूबा इंसान है, समझे। इनको कुछ चीज़ ऐसा कर देते हैं जो अच्छे कामों के ऊपर नहीं बोलते हैं कि 10 को काम अच्छा किए, वो गड़बड़ किए तो क्या तू रहेगा रे, है कि नहीं। वैसा ही किए हैं इन्होंने भी, कहीं ना कहीं अच्छा करते करते ये बुरा कर ही देते हैं। तो देखिए क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि कल के रात में आप न्यूज़ देखे होंगे, मतलब परसों रात में आप एक न्यूज़ देखे होंगे, ये वाला न्यूज़ की हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर लिया गया था 30 नंबर का। आपको पता है कि टोटल पहले एग्ज़ाम कैसे होता था, आपका पहले एग्ज़ाम होता था, ये 1 से 5 जो हुआ था, 9 to 10 हुआ था, उसमें हिंदी पेपर ये लेते थे 100 नंबर का। और 100 में से बोल रहे थे कि 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। तो लड़का लोग 2 पेपर भी दिए थे, वैसे हुआ था। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारे लड़कों को लेकर ये कहा गया था कि 2 दिन पेपर देने में और रूम लेने में दिक्कत होता है, इससे अच्छा है कि एक ही दिन पेपर होता तो अच्छा होता। तो इन्होंने सुधार भी किया, लड़कों का सुना। इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, ऐसा बात है तो एक काम करो, 100 क्वेश्चन नहीं अब 30 क्वेश्चन देंगे क्वालिफाइंग पेपर का, और वही 120 क्वेश्चन में जोड़ देंगे, एक ही दिन में एग्जाम देके जहाँ का है तहाँ निकल जाइए। तो देखिए, इन्होंने ऐसा किया तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, है कि नहीं। और इन्होंने ऐसा किया भी। और देखिए, ये 200 मतलब 500 600 या 1000 लड़कों के लेकर लाखों लड़का को ये इन्होंने मतलब समझिए कि प्रॉब्लम में डाल दिया, पूरे प्रॉब्लम में। देखिए, जैसे में आपको पता होगा कि जो उर्दू वाले लोग थे, किसके वाले, उर्दू वाले, तो उर्दू वाले लोग के क्या कर पाए थे कि उर्दू वाले लोग को क्वेश्चन ये सेट नहीं कर पाए थे। मतलब क्वेश्चन क्या नहीं कहते, उर्दू वालों का मतलब उर्दू का क्वेश्चन क्वालिफाइंग पेपर जो 30 नंबर का था वो ये सेट नहीं कर पाए। तो जब ये सेट नहीं कर पाए तो उन लोगों को इन्होंने नोटिस जारी किया कि आपका एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा। अब उनका एग्ज़ाम लगभग ये नहीं लिए, और जब नहीं लिए तो हुआ क्या कि लोगों ने सवाल उठाना चालू कर दिया कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उसके बाद ये कल परसों नोटिस निकालते हैं नाइट में कि देखो भैया, आपका जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको अब रद्द कर दिया गया है। अगर आप उसमें 0 नंबर लाते हैं 30 में तब भी आप पास है, या आप 30 में 30 नंबर ला ले हैं तभी आप पास है, समझे। पहले क्या था कि 30 नंबर में आपका 30 क्वेश्चन जो था, 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य था। और अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका 30 में 9 नंबर आ ही नहीं रहा था, समझे। ऐसे बहुत सारे छात्र थे जिनका मतलब उधर वाले पेपर में, मेन पेपर में आपका 80 82 75 77 इस तरीक़ा से लड़कों का सही था, लेकिन इधर नहीं सही था। और इस एग्जाम में नियम था कि अगर क्वालिफाइंग पेपर आप पास नहीं है तो चाहे आप 120 में उधर 120 भी ले ले आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कटअप पे पड़ेगा, समझे, पहला बात। तो देखिए, इन्होंने ये सबसे बड़ा गलत काम किया है, जिसको ये इनको वापस ले लेना चाहिए, समझे। और बाकी जो उर्दू वाले लड़के हैं उनको एग्जाम ले या कुछ करे, उनको थोड़ा देर के होल्ड करना चाहिए, नहीं तो कुछ सीटों को काट कर वो रख लेंगे और उनको एग्जाम लेके बाद में सिलेक्शन दिला देंगे। मतलब वैकेंसी के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एग्जाम जो भी हो वो इसका दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। ये जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं कि अगलो लड़का को सौंप देते हैं, चल जिन्ना मन चलो, समझे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, समझे। तो माननीय अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो आपने नोटिस जारी किया है, प्लीज़ इस नोटिस पे कुछ संशोधन कीजिए, इसको रद्द कीजिए अपने नोटिस को, समझे। क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर को वैलिड आप कीजिए। क्योंकि ये जो अगर आप सपोज कीजिए कि आप लिए, इसमें तो बहुत सारे लड़कों का 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद गया। इसमें जब आप लिए तो ये बर्बाद गया कि नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये आपने गलत किया है, इस बात को आप समझिए और इसको आप कहीं ना कहीं कैंसिल कीजिए। अब देखिए, तो इसके वजह से तो कटअप इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। मतलब मान के चलिए कि अगर कटअप आपका 75 रहने वाला था तो अब 77 चला जाएगा, 1-2 नंबर बढ़ेगा, यही होगा। ऐसा थोड़ी कि एक बार 10 नंबर बढ़ जाएगा, ये होगा। लेकिन अब देखिए, आपका एक कटअप कम करेगा 6 to 8 में, किसमें कम करेगा, 6 to 8 में। अगर ऐसा हुआ तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मतलब समझिए 90% कन्फर्म है, 10% नहीं है। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 में लोगों को फायदा होने जा रहा है। देखिए, डीएलएड जो एनआईओ से बाहर होने से क्या होगा कटअप। तो देखिए, ये अगर एनआईओएस वाले डीएलएड बाहर हो जाते हैं, देखिए अगर आप एनआईओएस किए हैं तो ऐसा हमारा बिल्कुल थॉट नहीं कि आप बाहर हो अंदर रहे, समझे। क्योंकि ये जो भी मर्जी है ये
बीपीएससी, चाहे जो आपका क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, समझे। तो ये आप नहीं बोलेंगे कि आप किसी के सपोर्ट में बोल रहे हैं या किसी के नहीं सपोर्ट में बोल रहे हैं। आप जितने भी छात्र हैं वो सब मेरे साथी और मेरे प्यारे हैं, है कि नहीं। हम तो चाहते हैं सब आदमी को हो जाए, लेकिन जो सरकार चाहेगी वही ना होगा, है कि नहीं। तो आप समझिए, अगर मान लीजिए कि NIOS वाले DLED वाले सर बाहर हो जाते हैं, ऐसे छात्र जो बाहर हो जाते हैं, तो इनके बाहर होने से आप समझिए क्या होगा। होगा ये कि मान के चलिए NIOS DLED वाले, अगर मान लेकर चलिए ज़्यादातर तो टीचर लोग बोल रहे हैं कि 60% लोग NIOS वाले हैं बिहार के, तो 60% नहीं, मान लीजिए कि अगर 40% होगा, 40 से अगर 45% आपका होगा, मिनिमम 45% नहीं मानते हैं, तो 40 से 45% होगा, तो जान रहे हैं आधा लड़का के करीब खाली हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आधा लड़का डायरेक्ट कंपटीशन में से हट जा रहा है। तो कटअप आपका बहुत डिक्रीज हो जाएगा, समझे। कहीं ना कहीं हर कैटेगरी में कटअप आपका जानते हैं, कटअप मान के चलिए 4 से 5 नंबर नीचे चला आएगा। जो कटअप आपका मान लीजिए कि अगर जनरल का कटअप 75 जाने वाला पता, तो जनरल का कटअप 70 या 71 में चला जाएगा, समझे। इस हिसाब से आपका हर कैटेगरी में कटअप चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पूछिए आप कैसे पढ़ने वाला है? पढ़ने वाला इसलिए है कि माननीय अतुल प्रसाद जी का एक नोटिस आया है कि जो भी लोग NIOS DLED किए हुए हैं, वो अगर उनका BEd वाला डिग्री उनके पास अगर है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो DLED BEd दोनों करते हैं, तो वो अपना BEd का डिग्री इसमें लगा सकते हैं। एडिट का ऑप्शन भी उन्होंने दिया है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हो सकता है तो NIOS वाले को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जब 1 से 5 का वैकेंसी निकला था और उसमें BEd वाले लोग भी भरे हुए थे, तब बीच में सुधार करने का मौका दिया गया था कि जो भी छात्र BEd के साथ साथ DLED किए हुए हैं, तो वो अपना BEd के डिग्री को हटाकर DLED के डिग्री को उसमें डाल सकते हैं, समझे। और ये ऐसा लोगों ने किया भी और जॉब पाया भी, और बहुत सारे लोग उसमें से छट गए, तो BEd वाले को छाट ही दिया गया। उसमें हम भी एग्जाम दिए थे, मार्क्स भी मेरा अच्छा था, लेकिन नौकरी नहीं हुआ क्योंकि हम BEd किए हुए थे, तो उससे छटे हम लोग। तो इसलिए चांस है कि यहाँ इसी तरीका का NIOS के साथ DLED वालों को होने वाला है, समझे। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसकी वजह से कटअप गिर जाएगा, समझे। इसकी वजह से 1-2 नंबर बढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से 4-5 नंबर नीचे गिर जाएगा, समझे। ये हो गया। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी BPSC के अंदर ये है, सबसे बड़ा मुद्दा, समझे। ये सब मुद्दा तो बाद का है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक सीट पर केवल एक रिजल्ट दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मुद्दा है, समझे। बिल्कुल सही मुद्दा इसलिए है कि समझिए, इससे स्टूडेंट को क्या लगता है, स्टूडेंट को लगता क्या है, हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़ा अंदर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझे। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए एक सीट्स में अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए कि कोई ऐसा लड़का है जो BEd किए हुए हैं, वो 11 से 12 में भी क्वालिफाई कर गए, 9 से 10 में भी क्वालिफाई कर गए, 6-8 में भी क्वालिफाई कर गए, ये 3 वैकेंसी में वो क्वालिफाई कर गए। अब तीनों वैकेंसीज में जब वो क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप यहाँ से देखिए, एक बच्चा तीनों जगह जाके जॉब कर लेगा, है कि नहीं। अगर वो DLED के 1 से 5 में बैठा है, तो वो में जाके रिजल्ट दे देगा। तो आप देखो, एक ही बंदा है, वो चारों सीट पर ले लिया है। आप बताइए, वो एक बंदा चारों एकदम हाथ फाड़ के एगो हाथ ऊपर नहीं कर देगा? ऐसा थोड़ी है कि कहेगा चलो हमारा पैर है सो वहाँ पे जॉब करेगा, हमारा हाथ वहाँ पे करेगा। एक ही इंसान एक ही जगह जॉब करेगा, और जो सबसे ऊपर वाला जॉब होगा 11 से 12 उसको वो करेगा। बाकी सब जगह का सीट, उसका 3 सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब BPSC का कहना ये जो सीटवा खाली होगा, इस सीटवा में हम आप लोगों को नहीं देंगे, तनी मनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला के तनी मनी फूक के दे देंगे, और बाकी जो बचेगा वो अगला वैकेंसी में हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसीलिए देखिए, एक सीट पे माननीय अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ के विनती है, आपसे भी हमारा, हम भी छात्र हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक सीट पे सर प्लीज़ एक रिजल्ट दे दीजिए, है कि नहीं। एक सीट पे एक रिजल्ट दीजिए। हाँ, आप ऐसा कर लीजिए, हर लड़का का डाटा आपके पास है, आप तो आराम से रिजल्ट जारी कर सकते हैं। जिसका 9 से 10 में रिजल्ट है, 6-8 में रिजल्ट है, तो आपको भी पता है कि वो लड़का कभी भी 6-8 में नहीं जाना पसंद करेगा, जब जाएगा तो 9 से 10 में, तो उसको 9 से 10 में कर दीजिए। इतना जब बार बार आप एडिट का ऑप्शन देते हैं, तो वरीयता क्रम का भी एडिट का ऑप्शन दे दीजिए कि आप लोग अपना पोस्ट मतलब ऊपर के हिसाब से भर लीजिए, किसको कौन में जॉब करना है, तो वो हिसाब से 2 दिन आप कीजिएगा, 2 दिन में सारा लड़का कर लेगा। तो 2 दिन का समय दे दीजिए और एडिट का ऑप्शन दे दीजिए कि वरीयता क्रम में आप अपने वैकेंसी को भर लीजिए। मतलब कोई लड़का 11-12 दिया है, तो पहले हम 12 में करना चाहेंगे, उसके बाद हम 9 से 10 में करना चाहेंगे, मतलब 11 से 12, उसके बाद 9 से 10, उसके बाद हम 6-8। अगर हमारा इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तब इसमें हो जाएगा, ऐसा करना है कि नहीं। ऐसा आप दे दीजिए ऑप्शन, क्योंकि हर चीज़ का जब एडिट आप करवाते हैं जखनी मन तखन ही है, तो इसका भी अब ये दे दीजिए, इससे लोगों को फायदा होगा, इससे कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा। आप जितना विश्वास जमाए हैं BPSC माननीय अतुल प्रसाद जी, उतना विश्वास आप इसको करके भी जमा सकते हैं। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कि आप ऐसा कीजिए, एक सीट एक रिजल्ट। अब देखिए कब तक रिजल्ट आएगा, तो अगर रिजल्ट की बात किया जाए
तो देखिए रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, मतलब दिसंबर के लास्ट होते होते आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना रहेगा बिहार शिक्षक भर्ती का कटअप। तो देखिए बिहार शिक्षक भर्ती कटअप को लेकर शुरू में ही हम आपका कटअप बनाए थे। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पर व्यू के लिए, जिनको मान के चलिए नया चैनल भी है, अगर 200 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर है, जितना भी, देखिए ऐसा नहीं कि हम जो कम सब्सक्राइबर हैं उनको हम ऐसा बोल रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल मानसा नहीं है, क्योंकि जितना उनका सब्सक्राइबर है एक दिन वहीं से हम भी आए हैं, है कि नहीं। हमारा भी लाखों में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर हम भी एक दिन लेके तब आए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इतना ना कटअप पर वीडियो बना देते हैं, ला जाने दो, समझे। आप लोग भी देख देख के पगलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका कटअप देखिए, अगर ये NIS वाले बाहर हुए तो आपका कटअप बहुत डिक्रीज हो जाएगा, समझे। अगर हिंदी वाले को ये कर भी दिया गया तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे। तो मान लीजिए कि अगर आपके कटअप की हम बात करते हैं और NIS वाले बाहर हो जाते हैं, तो आपका कटअप मान के चलिए जनरल वाले को, देखिए ऐसे हम एक ऐसे कहिएगा तो हम कटअप का स्पेशल एक वीडियो ही बना देंगे, अगर आप कमेंट में बताइएगा तो। ऐसे हम ऐसे ओवरव्यू के लिए बता देते हैं। आप अगर जनरल में आते हैं, किस में आते हैं, जनरल में, और जनरल से आप 9 से 10 में है, चाहे 6 to 8 में है, समझे। अगर आपका 75 नंबर है, समझे, तो आप कंफर्म रखिए कि आपका हो जाएगा, समझे, 75 नंबर। लेकिन 9 से 10 में कुछ ऐसा कैटेगरी है जिसमें 75 से आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे में आपका हिंदी, उसके बाद क्या हो गया आपका सोशल साइंस, SST, ये तीनों में ये दोनों में आपका कम से कम, तो देखिए ये आपका 77 से लेकर 82 के बीच में होना चाहिए, हिंदी और इसमें। और साइंस मैथ में आपका है तो 75 होना चाहिए, समझे। और 6 सेट में भी आपका इसमें इतना होना चाहिए, 77 तो 82 जो बताए हैं ये, समझे। ये कटअप कब का है, तो जब DLED के साथ आपका रिजल्ट दिया जाएगा 6 to 8 में तब। लेकिन DLED को अगर NIS वालों को बाहर कर दिया जाता है तब देखिए तब कटअप क्या चला जाएगा, तो जनरल वालों को जो कटअप होगा वो बोले नहीं 70 चला जाएगा। कितना चला जाएगा आपका, 70। और बाकी कैटेगरी में आप 4-5 नंबर घटाते चले जाइए, उसी हिसाब से आपका कटअप चला जाएगा। अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं तो 6 से 8 में, और जब देखिए DLED वाले बाहर होंगे तो सिर्फ 6 से 8 में ना बाहर होंगे, 9 से 10 में थोड़े बाहर हो, 9 से 10 में तो बरवे नहीं करेंगे DLED वाले। तो इस वजह से 9 से 10 का यही कटअप रहने वाला है। आप NIS में आपका फायदा नहीं मिलेगा, ये तो आप खुद जानते होंगे। तो ये 6 से 8 वाले को फायदा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आप समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कटअप पर हम एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो सेपरेट से हम एक कटअप का जरूर वीडियो लाएंगे। तो चलिए आप बताइएगा कि क्या किया जाए इसमें। जो हमारा मांग है वो हम माननीय अतुल प्रसाद जी से फिर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर प्लीज़ हम लोगों का विनती का आप स्वीकार कीजिए और हमारे विनती पर अमल कीजिए और इसमें सुधार कीजिए, समझे। 6 से 8 वाले मतलब हिंदी पेपर को वैलिड फिर से बना दीजिए और एक सीट पे आप एक वैकेंसी ये करवा दीजिए, समझे। और बाकी NIS वाले को क्या करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में है। जो हम लोगों को विनती कर रहे हैं उसको आप कबूल लीजिए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा और बाकी शेयर भी कीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं ये बात सभी लोगों के पास पहुँचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।